जय जीवदानी। मैं कामिनी खन्ना, ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर, आप सभी समझदार दर्शकों के साथ आज एक इम्पोर्टेंट चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूं कि जिंदगी एक उत्सव है, एक त्योहार है। और फिर कैसे जो त्योहार आ रहे हैं, अभी आषाढ़ी एकादशी आ रही है महाराष्ट्र में, देवशयनी हरिशयनी एकादशी आ रही है, और उसके बाद से जो चातुर्मास शुरू होगा तो सारे उत्सव और सारे त्योहार मनाए जाएंगे। कैसे हम मनाते हैं त्योहार, और ये त्योहार हमारी जिंदगी में कितना महत्व रखते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि नई पीढ़ी जो आई है और ये जो नई सभ्यता है, ये त्योहारों में कम मानती है। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि नहीं मानती है, फिर भी जैसे पुराने जमाने में, अब आप कहेंगे कि बहुत पिछड़ी हुई हो आप, जी नहीं, मैं पिछड़ी हुई नहीं हूं। मैं भी यहाँ पर मॉडर्न ड्रेस पहन के ही खड़ी हूँ, लेकिन मैंने विचारों को कुछ इस प्रकार से टेम किया है कि जिस बात से मुझे खुशी हो वो काम करना चाहिए। और ये त्योहार और ये जिंदगी, एक त्योहार जो है मेरे जीवन में रोज खुशियां लाते रहते हैं। कैसे, मैं आपको इस बात की चर्चा पर आगे लेके चलती हूँ। सबसे पहले मैं आपसे ये भी बता दूं कि मैं जो ऐसे वीडियोस लाती हूँ जिसमें मैंने अपने बहुत सारे ऐसे अनुभव, जिसमें मेरे को बहुत भौतिक तकलीफें आई, बहुत शारीरिक तकलीफें आई, और जिनसे मैं बाहर निकली, जिन जिन अनुभवों से मैं जो आपके साथ बांट रही हूँ, उन्हें देखा जरूर कीजिए, उन्हें अनदेखा ना किया कीजिए, क्योंकि इससे आपको फायदा ही होगा। और मेरे जीवन में जो बहुत ही पॉजिटिव बदलाव आए वो आपके जीवन में भी आएंगे। अब देखिए कि ये त्योहारों की बात करते हैं हम। अभी श्रावण शुरू हो जाएगा, उसके पहले अब ये गुरु पूर्णिमा आ जाएगी, और फिर एक त्योहार सारे शुरू हो जाएंगे, और अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग त्योहार मनाए जाएंगे। और कुछ लोग हैं जो बड़े, आपने जो ऐसे मीडियोकर फैमिलीज देखी होंगी जहां पर वो त्योहारों को बराबर पहले की तरह सुबह सूर्योदय से पहले उठ के, नहा के, धो के, अच्छे कपड़े पहन के, किचन में जाके कुछ अच्छा सा मीठा या उस त्योहार की खासियत बना के, जैसे अब होली बीती थी तो होली में गुजिया खाएंगे, और अगर हम पंजाब में होंगे तो होली में हम फिरनी खाएंगे, तो हम दशहरे में हम समोसे खाएंगे। तो हमने ऐसे त्योहारों के साथ खाद्य पदार्थों के भी जोड़ा हुआ है, और हमने कुछ ऐसे भी खाद्य पदार्थ जोड़े हुए हैं जो हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। जैसे हम गणेश जी को 5 साग भोग लगाते हैं, मोदक भोग लगाते हैं। तो कई सारे खानों का, पहरावे का त्योहारों के साथ बहुत महत्व है। सोने का, उठने का, जागने का। जैसे नरक चतुर्दशी आती है दिवाली में, तो कहते हैं सूर्योदय से पहले उठ जाओ, नहीं तो नरक में जाएगा। अब ये सारी बातें जो है हमारे दिमाग को टेम करने के लिए बनाई गई हैं। हमारे अंदर हमारे संस्कार, हमारे त्योहार इसलिए कूट कूट के भरे जाते हैं क्योंकि हमारी जिंदगी में उल्लास आए। अब रोज एक ड्यूटी कर रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे, सुबह उठ रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, काम पे फिर वही गधे की तरह लग रहे थे। लेकिन उस सब लगने के बाद में बीच में एक त्योहार आया छोटा सा, और वो त्योहार आया और सबने कहा, मम्मी डैडी, किसी ने भैया भाभी, कुछ, ये त्योहार आया, चलो आज छुट्टी है, आज बैंकों में हॉलीडे है, तो चलो आज का दिन ज्यादा सोया जाए। जी नहीं, आज का दिन तो सुबह जल्दी से उठेंगे, नहाएंगे धोएंगे, स्वच्छ होंगे, मेडिटेशन करेंगे, और साथ में उस त्योहार से रिलेटेड खाने पकाएंगे, खुद खाएंगे, अपने परिजनों को खिलाएंगे, अपने रिश्तेदारों को बुलाएंगे, खिलाएंगे। इसी बहाने से मिल पाएंगे। क्या आप मिलते हैं अपने रिश्तेदारों से, अपने स्वजनों से, अपने मित्रों से? क्या ऐसी कोई बनाते हैं कोई उत्सव, कुछ ऐसा जिससे आपके जीवन में लगे कि हा हा ही ठठा हंसी, ये सब आपके घर में खूब चहक रहे हैं, लोग खूब रसोई पक रही है। कई लोग तो बड़े कंजूस होते हैं, सोचते हैं त्योहार आया तो अब खर्चे होंगे। अब त्योहारों को या तो खर्चों की तरह देख लीजिए, या सोचिए कि 2 रुपया है तो 2 रुपए में ही हम त्योहार मनाएंगे। तो त्योहार तो गरीब भी मनाता है और त्योहार अमीर भी मनाता है। लेकिन त्योहार क्या है? बेसिकली त्योहार आपका जीवन है। आपकी आंख खुल गई, ये एक त्योहार से कम नहीं है क्या? फिर उसको उत्सव की तरह क्यों नहीं मनाते आप? जब आपकी आंख खुली, आपको पता था रात को सोए थे तो सुबह क्या होने वाला है? जब ये पता नहीं था और आंख खुल गई, तो भगवान को थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलने के बाद आप उस जीवन को, उस आज के दिन को, उस आज के घड़ी को त्योहार की तरह मनाइए।
अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनिए, अच्छे से अच्छा खाना बनाइए। ऐसा नहीं कि आपने खूब तला मला मिर्ची फिर्ची चटकारे वाला खाना बनाया और आप फिर ये मोटे हो गए। ऐसा नहीं करना है आपको। आपको अपने शरीर का आदर करते हुए, आदर बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर मैं आपसे कभी फिर बोलूंगी कि आपने किस किस चीज का आदर किया। पर फिलहाल तो मैं आपको त्योहारों का आदर करने बोल रही हूँ, जिंदगी का आदर करने बोल रही हूँ, और जिंदगी को एक उत्सव समझकर मनाने की बात कर रही हूँ। जिंदगी तो उत्सव हो गई, बट ये जो त्योहार आए, ये जो संस्कार हमारे बड़े बूढ़ों ने हमारे डाले कि रंगोली बनेगी दिवाली में, और दिए जलाए जाएंगे घर में, सब नए कपड़े पहनेंगे, और आरती होगी, महालक्ष्मी की पूजा होगी, गणेश जी इतने सारे निकलेंगे, फिर माता आएगी, नवरात्रे मनाए जाएंगे। इसी तरह हर त्योहार मनाया जाएगा हमारे भारतवर्ष में। और जब हम अपने ये संस्कार भूल जाते हैं, हम ये जो है त्योहार मनाना छोड़ के, चलो छुट्टी है, त्योहार है, चलो आज 10 बजे तक सोएंगे, बैंक हॉलीडे है, काम पे छुट्टी है, आज 11 बजे उठते हैं, फिर उठने के बाद वही आलस है, गंदे कपड़े पहने हुए हैं, घर में सबके मन बुझे हुए हैं, त्योहार लग ही नहीं रहा है। और आपने जहां आवाज निकाली, खासकर हमारी स्त्रियों ने, बहनों ने, कि त्योहार है, आज तो आप खिली खिली लगी, सिर विर धो के आ गई, कुछ फूल वूल लगाए, आपने खूब सिंगार विंगार किया, तो आपके घर के लोग भी फटाफट उठेंगे, तैयार होंगे। अगर आप रसोई में कढ़ाई चढ़ाएंगी तो कुछ न कुछ सबकी खाने की इच्छा होगी। अगर 2-4 कॉल करके अपने मित्रों को, सहेलियों को, रिश्तेदारों को बुलाएंगी तो घर में बच्चे भी हंसेंगे। वो जो लोग आएंगे वो आपके बच्चों को संस्कार सिखाएंगे कि कैसे रहा जाता है, कैसे बड़ों के साथ रहा जाता है, कैसे छोटों को अपने आप में मिक्स होना चाहिए। त्योहार एक बहुत बड़ी धरोहर है भारतवर्ष की। आप बाकी पूरे विश्व में देख लीजिए, कुछ खास त्योहार नहीं आते, 2-4 त्योहार आते हैं और चले जाते हैं। ऐसे ही जब हमारे देश की बात की जाती है तो हमारा त्योहारों का देश है, हमारा बहुत ही बड़ा आस्था का देश है। इस आस्था को, इस संस्कार को भूलिए मत। चलिए आइए आज मेडिटेशन की बात करते हैं हम त्योहारों में। जब हमारे त्योहार आते हैं, मेरे कई सारे क्लाइंट्स ऐसे बोलते हैं, मेरा बच्चा जो है ना वो पूरे साल पूजा नहीं करता, लेकिन जब गणपति आते हैं ना तो उस 11 दिन में वो गणपति की 40 मिनट तक आरती करता है। एटलीस्ट उसको त्योहार के बहाने आरती करने की आदत तो लगी, तो वो आगे पीछे कहीं ना कहीं पर वो गणपति की पूजा जरूर करेगा। धीमे धीमे ये गणपति की पूजा नहीं, उस तत्व की पूजा है जो गणेश जी बताते हैं कि ये तत्व है, सेनापति अध्यक्ष है गणपति, और उनके अंदर जो उनकी जो खूबियां हैं वो उस बच्चे में उतरती जाएंगी। उनके अंदर जो वक्र चीजें हैं उनको सीधा करने की जो क्षमता है उसके जीवन में अच्छा होते जाएगा। तो मेडिटेशन, ध्यान, आरती, पूजा, त्योहार, ये सब एक चीज से जुड़ा हुआ है। और अगर आप अपने घर के वास्तु की भी बात करते हैं तो इन त्योहारों से आपके वास्तु की होती है शुद्धि। गणेश जी आएंगे, माता रानी आएंगी, या आपके घर में नाग पंचमी में आप नाग की पूजा कर रहे हो, रियल नाग की बात नहीं कर रही हूँ, मिट्टी के नाग जो हम बचपन में बनाया करते थे। शिव जी की सावन में खूब दिल लगा के पूजा करेंगे, सबको बताएंगे, अब घर की स्त्री, घर के बड़े लोग, कि आज अभी ये महीना भर सावन है, कोई नॉनवेज नहीं खाएगा। अब आपकी इच्छा है, आपको रहा ही नहीं जाता नॉनवेज के बगैर, तो आप जाने, लेकिन फिर भी आप कहेंगे कि श्रावण है और हम सब सात्विक भोजन करेंगे, हम सब अपनी तबीयत का ख्याल रखेंगे, हम इस समय पे हम सब मिलकर साथ में आरती करेंगे, तो कैसा रहेगा? वास्तु आपका खिल जाएगा, दरवाजे पे दिए जलेंगे, घर में सुवास होगा अगरबत्तियों का, मेडिटेशन की सब जगह से आवाज होगी, ओमकार होगा। मैं कामिनी खन्ना आपको बात कर रही थी जिंदगी एक त्योहार की, और आप इस त्योहार को खूब मनाइए, आनंद में रहिए, उत्सव में रहिए, एंजॉय कीजिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।